हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डीवीएम प्लस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे केसीसी के बारे में, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे आप बनवा सकते हैं घर बैठे बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका लाभ आप 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का दोस्तों लोन आसानी से ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ जो मैं आज का वीडियो है मेरा है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये की राशि हर साल प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर आपका 2,000 रुपये की किस्त आती है और रेगुलरली हर चौथे महीने में, तो आप जो है केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ दोस्तों आप आसानी से घर बैठे ले सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा इसी पर आधारित होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ से आपको सभी सरकारी योजनाएं सीएससी से संबंधित तो सभी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है दोस्तों आपको इस वेबसाइट में सभी का आर्टिकल आता रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आप यहाँ से आकर के किसी भी आर्टिकल या किसी भी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आपको केसीसी भरने के लिए क्या क्या करना होगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, पीएम किसान के पोर्टल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पीएम किसान के 2,000 रुपये की लाभार्थी हैं, यानी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे लास्ट में आप आएंगे, आप देखते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में आप सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, डाउनलोड केसीसी फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर करके इसका एक प्रिंट आपको निकलवाना होगा किसी भी जनसेवा केंद्र से, या अगर आपके पास प्रिंटर हो तो आप उससे इसको निकाल लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका फॉर्म, जहाँ से आपको केसीसी के लिए नया आवेदन भी किया जाता है। इसके साथ साथ आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं, और अगर आपका केसीसी इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इस सिंगल फॉर्म से। ठीक है, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य के निवासी हो, अगर आपको जो दोस्तों हैं 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि का प्राप्त होता है, तो आप सिर्फ इस सिंगल फॉर्म से किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं आसानी से। तो इस फॉर्म में आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको पूरी जानकारी हम देंगे कि ये फॉर्म भरना कैसे है, और फॉर्म भरने के बाद इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि कौन कौन से कागज या दस्तावेज आपको साथ में लगाने हैं। ठीक है, इसकी जानकारी हम आगे देंगे आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरना कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, यानी सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालना होगा। ये सबसे ऊपर जो है यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखना होगा, जिस भी बैंक में आपका पीएम किसान का पैसा आता हो, सिर्फ उसी का। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपये जिस बैंक में आते हैं उसी बैंक का यहाँ पे नाम आपको डालना होगा। उसके ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का लोकेशन यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलम नंबर ए फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। कॉलम नंबर ए को आपको भरना नहीं है। अब आएंगे हम कॉलम नंबर बी पे। ठीक है, टाइप ऑफ केसीसी, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको इस पर टिक लगाना है 1 2 3। यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, और कैटेगरी क्या है, सबसे पहला कैटेगरी है इश्यू ऑफ फ्रेश केसीसी, यानी कि अगर आपका अभी तक केसीसी नहीं बना है, किसान क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिला है, आप बनवाना चाहते हैं नया, तो सबसे पहले ऑप्शन पे आपको इस बॉक्स पे टिक लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर कॉलम में लिखा गया है एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, यानी कि अगर आपका केसीसी पहले से बना हुआ है, जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड पहले से बना हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारी जो लिमिट है लोन की उसको बढ़ा करके 1.5 लाख से या 1 लाख से 3 लाख करना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं, तो इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि सिर्फ एक फॉर्म में सिर्फ एक ही बॉक्स पे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप तीनों
बॉक्स पर अगर टिक लगाते हैं तो ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक फॉर्म में सिर्फ एक ही योजना का लाभ मिल सकता है, या तो अपने आप केसीसी नया बनवाइए या अपना जो है लिमिट बढ़वाइए। ठीक है, अब तीसरा कॉलम उन भाइयों के लिए है जिनका केसीसी इनएक्टिव हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि अगर उनको अपनी केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल कराना है। बहुत से हमने पहले जो वीडियो डाल रखी है उसमें काफ़ी किसान भाइयों ने हमें कमेंट किया कि किस प्रकार से अपना केसीसी रिन्यूअल करना है, हमको वो बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर आप केसीसी रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आपको तीसरे नंबर कॉलम पे टिक लगाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ बता दी है, नए केसीसी के लिए और केसीसी रिन्यूअल कर लिए और केसीसी की जो लिमिट है वो बढ़ाने के लिए तीनों ऑप्शन आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। आपको कितना अमाउंट चाहिए? आप मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे हुए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा किसान का, जो भी आपका नाम हो किसान भाई का आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पीएम किसान बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, यानी कि जिस खाते में आपके 2000 रुपये आते हैं उस खाता का अकाउंट नंबर या खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। अब ये जो कॉलम है तीसरा नंबर, यहाँ पे एक स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 2 योजनाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। अगर इस योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी योजना है। इसका पैसे आपको अलग से नहीं देना है, आपका जो 2000 रुपये आपके पीएम किसान के आते हैं ये पैसे उन्हीं में से काटे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते तो आप नो कर दीजिएगा, नो पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें योजना है क्या आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो सबसे पहली योजना है, इसके अंतर्गत आपको 1 साल का जो है 12 रुपये चार्ज लिया जाता है। 1 साल के लिए 12 रुपये कुछ भी नहीं होता दोस्तों, 12 रुपये चार्ज दे करके 2 लाख का अपना बीमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसके अंतर्गत आपको 1 साल में 330 रुपये देने होते हैं, जिसके अंतर्गत भी आपको 2 लाख का बीमा मिलता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यस पे टिक लगा दीजिएगा, अन्यथा नो पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम नंबर डी में लिखा है डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी, यदि आपके पास ऑलरेडी केसीसी बनी है या कोई भी लोन आपके ऊपर पहले से ही आपने कोई लोन लिया है किसी बैंक से, तो उस लोन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी डालनी होगी। जैसे कि वहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम, और केसीसी है या किस मतलब कैटेगरी की आपने केसीसी ले रखी है, कितना अमाउंट ले रखा है। ठीक है, ये सब जो है आपके ऊपर कितना अमाउंट शेष बचा हुआ है लोन का, ये पूरी जानकारी आपको पिछली लोन की डालनी होगी। ठीक है, इसके बाद कॉलम नंबर ई में पर्टिकुलर ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स, यानी कि जो भी किसान भाई है जो लाभार्थी है पीएम किसान का, ठीक है, उनको अपने जो जमीन है यानी जो खेती है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि यहाँ पे अपने गांव का नाम डालना होगा। ठीक है, उसके बाद खसरा नंबर यानी खेत का जो खसरा नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपकी ज़मीन जो है जहाँ पे आपने फसल बो रखी है वो अपनी खुद की है या आपने किराए पे ले रखी है या फिर हिस्सेदारी है किसी के शेयर में है। ठीक है, अब कितने हेक्टेयर की भूमि है, कितना उसका एकड़ में है, आपको यहाँ पे एकड़ में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और इस समय आप वर्तमान समय में कौन सी फसल आपने उस खेत में बो रखी है या जमीन में बो रखी है वो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। जैसे कि खरीफ की फसल बो रखी है, रबी की या अदर कोई फसल बो रखी है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, कौन सी फसल आपने बो रखी है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कॉलम नंबर एफ, केसीसी टू फिशर्स एंड एनिमल्स हस्बेंड्री फार्मर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बिना किसी गारंटी के 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर जो भी किसान भाई 1.5 लाख से ऊपर चाहता है, 2.5 लाख या 3 लाख तक का लोन चाहता है, तो उसको यहाँ पे फिशरस या एनिमल्स हस्बेंड्री का फार्मर होना चाहिए, यानी कि उनके पास कोई भी पशुपालन का विभाग हो या फिर कोई मछली फार्म हो, ये सब चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है बिना किसी गारंटी के उस मछली फार्म को दिखा करके या पशुपालन को दिखा करके आप आसानी से 3 लाख तक का लोन अपना ले सकते हैं। तो उस जगह का नाम जहाँ पे आपका मछली फार्म या पशुपालन है उस विलेज का नाम आपको डालना होगा। आपके कितने जो है एनिमल्स हैं, डेयरी दूध वाले एनिमल्स कितने हैं, पशु कितने हैं, या भेड़ बकरियाँ कितनी हैं, वहाँ पे संख्या लिखनी होगी। कितने सुअर पाल रखे हैं अगर सुअर पाले हों आपने, या कितनी पोल्ट्री फार्म है आपके पास या अदर कोई है तो आपको यहाँ पे संख्या डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिशरमैन यानी मछली फार्म कितने हैं आपको टोटल यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट कॉलम है, इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन या अंगूठे का निशान लगाना है। और ये जो कॉलम है एक्नॉलेजमेंट, ये ऑफिस द्वारा यानी बैंक के द्वारा भरा जाएगा, इसको भी आपको नहीं भरना है। अब ये फॉर्म दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है भर करके। इस फॉर्म के साथ सबसे पहले आपको लेना है एक फोटोग्राफ।
फ़ोटो के साथ साथ आपको आधार कार्ड लेना होगा, बैंक का पासबुक लेना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें लेकर के आपको इस फॉर्म के साथ बैंक में जाना होगा। और अपने सॉरी, एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, पीएम किसान का आपको स्लिप डाउनलोड करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ से अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके डाटा की लिस्ट आ जाएगी, जो 2000 रुपये आपके आते हैं उसकी, ठीक है, कि आपने कितनी बार अपना जो है 2000 रुपये किस्त ले चुके हैं। इसका भी दोस्तों आपको प्रिंट ले लेना होगा, अपने इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ बैंक में जाना होगा, वहाँ पे इसको जमा कर देना होगा, ठीक है। इस फॉर्म को एक हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बीच में वेरीफाई कर दिया जाता है। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको कॉल किया जाता है और आपको 15 दिन के अंदर लोन दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से दोस्तों आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो और आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आसानी से 1.5 लाख से 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को करीब शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।